दोस्तों, मैं हूं पवन वर्मा और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द स्पार्क रियलिटी में। आज हम लोग गोरखपुर ज़िले के कहरौली घाट पे हैं। ये गोरखपुर ज़िला के अंदर आता है। अभी आज से 3-4 दिन पहले 16 तारीख था, मंगलवार दिन था। दोपहर 2 बजे के बीच में कहरौली गांव के ही 3 लड़के, जिनका नाम क्रमशः दीपांशु पांडे, निहाल पांडे और रवि उर्फ बुन्नी, 3 बच्चे थे। और ये तीनों आपस में इतने घनिष्ठ मित्र थे। उम्र छोटा था लेकिन मित्रता का जो इनका भाव था वो बहुत अपर क्लास का था। जैसे ही स्कूल से ये लोग वापस आए, घर पे खाना खाया और तुरंत इसके बाद इसी नदी में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा कैमरा से बोलूँगा, थोड़ा आगे आकर के दिखाएंगे। तो इसी नदी में ये लोग नहाने के लिए आए और जब नहा रहे थे, दोपहर का 2 बज रहा था और नदी इतने उफान पे, राप्ती नदी है, इतने उफान पे नदी है कि इतना धारा है। पीछे देखेंगे, हमारे पीछे भी देखिए एक जानवर भी जा रहा है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे, वो जानवर ही बहता हुआ जा रहा है। तो आप देखेंगे कि वो तीनों बच्चे आज से 4 दिन पहले यहाँ आए और मैं अभी बोलूँगा, कैमरा आपको दिखा रहा है, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ भी जाऊँगा। वो पीपल का पेड़ है, वहीं वो नहाने गए और नहाने जब गए तो नदी का पानी इतना ज़्यादा था और जल घुमाव इतना ज़्यादा था, इतना आप देखेंगे, कैमरा से बोलूँगा थोड़ा सा आगे आए, इतना ज़्यादा था कि वो धार में इस तरह से बहे कि उनके लाश का पता नहीं चला। और जब कुछ लोगों को पता चला कि कुछ लड़के वहाँ डूबे हैं, तब जाकर के गांव में कोहराम मचा और गांव में लोग जाकर के बताए तो गांव के जो अनुभवी गोताखोर थे, जो तैराक बढ़िया से जानते थे, वो लोग आए और तब जाकर के पूरे गांव में 4, 5, 6 लोग, 8 लोग बारी बारी से नदी में कूद करके जगह जगह उसे खोजे। तो तीनों लाशों को पाया गया और चूंकि जब वो तीनों का लाश निकाला गया, तब वो पहले तो CSC धानी भेजा गया उनको, जहाँ डॉक्टरों ने उनको रिफर किया क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज के लिए। और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने उन तीनों को मृत घोषित किया है। बड़ी दर्दनाक मृत्यु उन लोगों को मिला है। ऐसे ही 2019 में भी उसी गांव से 3 लड़कों का इसी तरह से जो है नदी में डूबने से मौत हुआ था। तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाएं कि इस तरह से जल प्रवाह कैसे हुआ। और अभी मैं वहाँ भी लेके चलूँगा जहाँ ये तीनों लड़कों का देहांत हुआ था। तो भगवान उनके आत्मा को पहले तो शांति प्रदान करें। और आप सभी से निवेदन है कि इस समय जो है जैसे जल भरा हो रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को मना करिए और नदी में नहाने से रोकिए, नदी के किनारे जाने से रोकिए। बंधा नया है अभी। तो ये आप देख रहे हैं जो पत्थर मेरे नीचे, इसमें कैमरा अगर आपको दिखाया, जो पत्थर पड़ा हुआ है, ये जिस तरह से बनाया गया है, अगर ये पत्थर इस बार नहीं लगा होता, जितना जल भरा हुआ है, ये बंधा तोड़ करके, बंधा देखेंगे आप पीछे, ये बंधा तोड़ करके ये पानी जो था वो उस पार होता और कई गाँव जो है पानी के आगोश में समा जाते। तो ये खतरनाक नदी है, राप्ती नदी, जिसने 3 मासूमों को अपने आगोश में ले लिया और किसी को मौका नहीं दिया, उन तीनों को मौका नहीं दिया। और 2 लड़के बताए जा रहे हैं, जो निहाल और दीपांशु हैं, वो घर के इकलौते लड़के थे। एक है अपना क्या नाम, रवि नाम, जो उसको बुन्नी बुन्नी कहा जाता था प्यार से, उस लड़के की भी मृत्यु हुई है। आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को मना करिए, चूंकि बारिश बहुत भयावह स्थिति में है, नदियां उफान पे हैं, खतरे के लेवल से ऊपर नदियां बह रही हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये, अगर कैमरा में थोड़ा सा और आगे आकर के दिखाएं, जिस तरह से यहाँ ये बहुत गहराई में हम लोग इस समय, हमारे पीछे इतना गहरा है, जब हम कभी अंतिम संस्कार के लिए आते हैं तो ये नदियाँ सूखी हुई रहती हैं, बहुत कम पानी रहता है। तो हम लोग बीच नदी के पास, वो जो है वहाँ किनारा बना हुआ होता है और हम लोग वहीं जाकर के अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। आज आप गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं, इतना ज्यादा गहराई है इस नदी में कि आप देखेंगे कि यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। और चूंकि अभी बारिश थोड़ी देर में शुरू होने वाला ही होगा, बादल लग रहा है पूरा, देखिए पीछे आप देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग वहां चलेंगे और दिखाएंगे कि वो पीपल के पेड़ के नीचे कैसे तीनों बच्चों की मृत्यु हुई, कैसे तीनों नदी में बह गए और काफी मशक्कत करने के बाद कम से कम उनके लाशों को प्राप्त किया गया गाँव वालों की मदद से। तो चलिए देखते हैं। और आपसे एक बार फिर से निवेदन रहेगा हमारी टीम के माध्यम से भी कि आप लोग अपने बच्चों को मना करिए, जो तैराकी नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो ऐसे गहरे पानी के किनारे बिल्कुल न जाएं और जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। तो थोड़ी देर में हम लोग चल रहे हैं, अभी इस रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता जाएगा उसी पीपल के पेड़ के पास और वहाँ जाने के बाद हम लोग दिखाएंगे बच्चे किस तरह से जो है वहाँ डूबे थे। अभी वहाँ थे और हम लोग जाएंगे, आप देख सकते हैं, मैं उंगली से इशारा करके बता रहा हूँ, वो बरगद का पेड़ है, वहाँ जाएंगे। देखिए कुछ लोग मछुआरे भी हैं जो मछली मार रहे हैं और हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी से। ये देखिए गाड़ी है हमारी है और हम लोग इसी गाड़ी से वहाँ जाएंगे। अनीस और कृष्णा इस समय साथ में है, केशव मध्यसिया, भूतपूर्व यूट्यूबर जो हैं। चलते हैं उस पीपल के पास और दिखाते हैं आपको किस तरह से उन बच्चों का देहांत हुआ था। और बहुत दर्दनाक घटना थी। आज भी बताया जा रहा है कि 4 दिन हो गया लेकिन गांव में पूरा कोहराम मचा हुआ है और लोग बहुत दुखी हैं इस तरह से। 2019 में जो घटना मैंने बताया कुछ देर पहले, 2019 में वो जो घटना घटा है, 3 लड़के, तब भी उसमें 3 लोगों का निधन हुआ था, डूबने से ही मृत्यु हुई थी। तो ये चीज़ फिर से 4 साल के बाद दोहराया गया है प्रकृति के द्वारा। और अब हम लोग चलेंगे, ये देखिए इधर जो है, अगर ये बंधा अगर नहीं बना होता
तो ये टूट करके पानी कई गाँवों को अपने आगोश में ले लेता। पानी बहुत चरम सीमा पे है इस समय, जो ये देखिए लगातार ठोकर को बनाया जा रहा है। और यही बांध जो है, यही बांध बताता है कि इसी तरह से जो है पानी अपोजिट दिशा में न जाए, उस गाँव में न जाए। ठोकर बहुत मजबूत बनाया जाता है। कई बताया जाता है कि कई दिनों के मेहनत से और करोड़ों रुपए के बजट से आया गया था। जब पीछे देख रहे हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, जब लोग आते हैं और ये देखिए नाव लगी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य था उन लोगों का, उन बच्चों का, दोपहर के समय में यहाँ कोई रहता नहीं है। अभी तो चरवाहे घूम रहे हैं, बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले चरवाहे यहाँ घूम रहे हैं। अगर उन लोगों का समय अगर वो 2 बजे का नहीं होता, शाम के समय आते या सुबह के समय, तो लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और आसानी से उनको किसी भी तरह से डांट बोल करके पानी में नहीं घुसने दिया जाता है। या तो डूबने के समय जो है उनकी अगर किस्मत सही होती तो उनको बचा लिया जाता। वो कहरौली गाँव है, दूर है, आप देख सकते हैं कहरौली गाँव है। और ये काफ़ी घना पेड़ पौधा, इसलिए जो है बच्चों को ये नहीं पता था, या उनको अगर दूर कुछ लोग रहे भी होंगे तो उनको ये दिखा नहीं होगा कि कोई बच्चा वहाँ नहा रहा है या किस तरह से डूब रहे हैं सर। तो दर्दनाक बहुत था। आपसे निवेदन है कि आप हमेशा जो है कम से कम बारिश के मौसम में जो नदियाँ उफान पे होती है, नदी नाले बढ़ जाते हैं, या पोखरे जो गांव के होती है, देखिए खतरनाक रास्ता है। हमारे कैमरामैन और जो हमारे सहयोगी हैं अनिश यादव, वो बखूबी जो है आपको ये वीडियो जो है आप तक पहुँचाने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो एक समय होता था जब हम लोग आते थे अंतिम संस्कार करने, देखिए तो अंतिम संस्कार करने जब गाँव से हम लोग आते हैं तो नज़ारा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये देखिए जगह जगह पानी भरा हुआ है। और जहाँ वो हम लोग जा रहे हैं, जहाँ वो तीनों बच्चे डूबे थे, वहाँ मैं जा करके अगर आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही खतरनाक दृश्य रहा होगा जिस दिन उन बच्चों की मृत्यु होगी और उनके घर वाले जाने उनको पता चला होगा कि हमारे बच्चों की आज मृत्यु हो गई है। क्योंकि दो बच्चे उसमें इकलौते थे और एक ही लड़का जो था वो अन्य बिरादरी का था बेचारा, उसकी भी मृत्यु हुई इस घटना में। तीनों परम मित्र थे। और अब ये तो बताना मुश्किल है कि पहले उसको बचाने के चक्कर में कुछ लोग वहाँ, वो दोनों बच्चे उनको बचाने के चक्कर में डूबे। ये ज़्यादा एक कहानी अभी रहस्यमय कहानी है। ये देखिए यही पीपल का पेड़ है, वो ये नदी है देखिए, जहाँ नदी का एक हिस्सा कह सकते हैं, एक गड्ढा है जहाँ इन बच्चों का मृत्यु हुआ था। इसी नदी में वो एक छोटे से गड्ढे में देखा। लेकिन ये है कि छोटे उम्र में बच्चों की हाइट कम रहती है, तो इस वजह से जो है वो ये जो है बच्चे वहाँ, उनके लिए पर्याप्त पानी था डूबने के लिए। यही वो जगह था जब बच्चे यहाँ बताया जा रहा है, ये जहाँ नाव चल रही है, यहाँ बच्चे जो है डूबे थे। और जिस तरह से घटना घटा है, बहुत ही दर्दनाक घटना था। आप ये देख सकते हैं। हम लोग चूँकि लेट से आए हैं, 3-4 दिन बाद आए हैं, हम लोग कहीं और ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो जिस तरह से ये बच्चे यहाँ डूबे थे, तीनों बच्चे, तो मैं इनसे नाव वालों से पूछूंगा अभी थोड़ी देर के बाद कि अगर इनसे हमारी बात होगी, अगर रुकेंगे ये किनारे पे आएंगे, कि बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा होगा। चलते हैं इन नाव के पास। अभी एक यहीं की जो है उस बगल, ये नदी के उस बगल इनका घर है। अभी अब जा ही रही थी, तो इनसे ज़रा पूछेंगे कि उस दिन का क्या घटना था और कैसे बच्चे आए। अच्छा ज़रा थोड़ा सा आप बताइए, ये आप रख दीजिए, बैग थोड़ा नीचे कर दीजिए, आपको हाँ थोड़ा दिन होगा। आप ज़रा बताइए कि वो बच्चे कहाँ के, किस गाँव के थे और क्या हुआ था, ये कितने बजे सब नहाने आए थे, या फिर तीनों बच्चों की मौत कैसे हुई, अपने भाषा में आप बताइए। तीनों बच्चे के नहाने आए थे। हाँ, अच्छा। कहरौली उन लोग का घर था। कहरौली उनका घर था। तो मतलब पहले तीनों बच्चे मतलब कैसे नहा रहे थे, या फिर कोई एक लड़का डूब रहा था, दोनों बचाने गए थे, कैसे सब ये? वो तो हम देखने आए थे। हाँ, आप उस समय कहाँ थी? हम अपने घर से वहाँ जब यहाँ पर मनाई कर रहे थे। हाँ, जब बचा रहे थे, ढूंढ रहे थे तब। हाँ, ढूंढ रहे थे कि बूढ़ गए। जब वो बच्चा गया बुलाने घर पे, तो अच्छा, तीनों लोग बूढ़ गए। 4 लोग थे। 4 लोग थे? हाँ। 3 ही डूबे थे ना? 3 डूब गए। तो वो एक लड़का था। हाँ। वो उसको छोड़ा उड़ा के से भागा। अच्छा, उसको भी खींच लेंगे या बोड़ी देंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं, ठीक, आपको बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये एक अंदाजा लगा सकता है कि ये लगभग बता रही हैं कि 3 बच्चे डूब रहे थे, चौथा भी लड़का डूब रहा था। वो अपने आप को बचाया, किसी तरह से बचाया, क्योंकि वो जब डूब रहे थे तो खींच रहे थे सब बचने के चक्कर में। तो लड़का अपने आप को किसी न किसी तरह से जो है बचा करके वो अपने आप को सेव किया। और उसमें जो है 2-3 लड़कों का जो निधन हुआ है। अभी आप देख रहे थे, ये राहगीर थी, बताई है इनका घर था। बता रहे थे कि इनको तब पता चला जब ये भीड़ बहुत ज़्यादा लग गया यहाँ, और जेसीबी वगैरह जब लगा करके जो है और
गोताखोरों को बुला करके किस तरह से जो है बचाया गया बच्चों को। तो ये देखिए आप, यही वो गड्ढा था जहाँ उन बच्चों की मृत्यु हुई है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल, इस समय नदियाँ उफान पे हैं, नदी नाले से बढ़े हैं, छोटे छोटे गड्ढे भर गए हैं और बच्चों के लिए 6 फीट 5 फीट पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे निवेदन है कि हम लोग इसी बरगद के पेड़ के नीचे अभी रुके ही थे। हमारे साथ में यहीं गाँव के विशाल साहनी जी हमारे साथ में इस समय है और काफ़ी दुखी भी हैं। और चूँकि घटना भी, जब बच्चों का दर्दनाक मृत्यु होता है तो दूर दूर के लोग जो है सुन करके, न्यूज़ ही सुन करके बहुत दुखी हो जाते हैं। इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे विशाल भाई से कि क्या उस समय क्या समय रहा होगा, क्या लोग यहाँ थे। बताया जा रहा था विशाल भाई की तरफ से कि वो बच्चे यहाँ नहीं रहते थे। विशाल भाई जरा आप हमको थोड़ा बताइए कि किस तरह से तीनों बच्चे यहाँ आए, या बताया जा रहा है एक लड़का और था, कितने लड़के थे और किस तरह से पूरे घटनाक्रम को जरा बताइए। बच्चे थे 4, लेकिन जिसमें से 3 डूब गए, एक बच गया किसी प्रकार से। अच्छा। और सब आए थे नहाने करीब 2 बजे। हाँ। कोई बांध इधर था भी नहीं यहाँ पर। हाँ। सब अपन नहाते नहाते डूब गया। जो बचा वो सब गया गांव में, सबको जनाया। हाँ। तो सबको पता चला तो सभी लोग आए। उसके बाद करीब 1 घंटे खोजना पड़ा। अच्छा। तब जाकर मिला, तीनों बॉडी मिला। तो बाद में एक्सपायर। तो ये यही पता चल गया था कि तीनों बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, या तीनों ही पता चल गया था। अच्छा, लेकिन फिर भी अपने तरफ से सब, हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए कि मतलब हो सकता है क्योंकि लोग, हाँ, मेडिकल चेकअप करवाया जाए, हो सकता है कि कुछ उम्मीदें अभी बची हों इस हिसाब से। और विशाल भाई आपने बताया कि ये क्या नाम है, 2 लड़के इसमें बाहर रहते थे, अभी जल्दी आए थे यहाँ। वो सब मतलब दिल्ली रहता था, सबसे छोटा वाला जो था। अच्छा। वो दिल्ली रहता था। हाँ। तो अभी आया था, छुट्टी हुआ था गर्मी का। हाँ हाँ हाँ। तो आया था घूमने अपन घर। अच्छा, छुट्टियां बिताने आए थे, दिल्ली रहते थे। और ये जो लड़का यहाँ से बच के गया गांव में, बताया उसका क्या उम्र रहा होगा विशाल भाई? उसका भी 15 साल। इन लोगों से लगभग बड़ा था, और अपने आप को बचा करके वही एक लड़का था जो ये बताया गांव वालों को जाकर के, इनके हिसाब से कि बच्चे वहाँ डूब गए हैं। तब जाकर के गाँव वाले वहाँ से आए। और कितने देर में लगभग वो लाश मिला था फिर? अरे करीब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा, करीब 1 घंटा बता रहे हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद तमाम गांव के तैराकी लोग यहाँ आए और बाकायदा से खोजे, तब जाकर के लाशों को सब निकाल पाए। तो ये विशाल भाई थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई, आपने हमारे चैनल में अपना बयान दिया है। और फिर से एक बार निवेदन आप सभी से है कि दर्शकों से बिल्कुल निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए और ये बताइए लोगों को कि अपने बच्चों को रोकें। बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ और तमाम लोग यही आग्रह करते हैं कि जब मौसम बारिश का हो, नदियाँ उफान पे हों, जलस्तर बढ़ा हो नदियों का, तो बार बार आप सुन रहे होंगे घटनाएँ तमाम हो रही हैं। तो आप अपने बच्चों को रोकिए, बाहर ना निकलने, बच्चों पे निगरानी रखिए ताकि इस तरह से भविष्य में कोई घटना ना घटे। तो विशाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना बयान दिया। चूँकि गांव के बहुत करीब है, उनके बहुत करीब है, बहुत दर्दनाक मृत्यु थी। आप देख सकते हैं उनके बयान में भी वो दर्द झलक रहा था, वो दर्द छलक रहा था। और बच्चों का मामला है, बच्चे सबके लिए बहुत प्राणप्रिय होते हैं। तो भगवान से भी मेरा प्रार्थना रहेगा कि वो बच्चे जहाँ भी हों उनको जो है एक तरह से आत्मसंतुष्टि तो हम लोग को, परिवारों को नहीं दे पाएंगे, लेकिन भगवान से निवेदन यही रहेगा कि वो भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे करके उनको जो है उनके भटकती आत्मा को जो है वो उचित स्थान दें। और आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग फिर इसी तरह के वीडियो को आपको फिर से आएंगे, दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।